नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक मातम के 10वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा में श्री सूत जी महाराज ने शौनक 88,000 ऋषियों को और ब्रह्मा जी ने नारद जी ने राजा पृथु को गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में वर्णन किया है। यह गृहस्थ आश्रम सभी धर्मों में श्रेष्ठ आश्रम है। इसकी बराबरी ना कोई सन्यासी कर सकता है, ना वानप्रस्थी कर सकता है, ना ब्रह्मचारी करता है। ये सभी गृहस्थ आश्रमों के सभी आश्रम चलते हैं। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। आप सभी ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि गुरुवर, आपने गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया कि संसार में प्राणी गृहस्थी में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो आप कृपा करके गृहस्थ आश्रम के बारे में कुछ बताएं। नारद जी कहने लगे, राजन, ये गृहस्थ आश्रम जो है, ऋषि मुनि देव पितर हमेशा कोई ना कोई सहारा चाहते हैं। इसलिए सबसे आश्रम जैसे गंगा आदि नदियां बहती हैं और सभी नदियां समुद्र को अपना सहारा बनाती हैं, आखिर में समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार से सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई भी आश्रम नहीं है। जैसे जीव माता का सहारा लेकर के जीते हैं, वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीते हैं। अगर गृहस्थी जो है अन्न पैदा नहीं करेगा तो और आश्रम को गुजारा कहां से होगा? गृहस्थ आश्रम से भिक्षाटन होता है, गृहस्थ आश्रम से गुजारा होता है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम जो है हमारा गृहस्थ आश्रम ही है। 4 तरह के संसार में आश्रम होते हैं: गृहस्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और सन्यासी। और 6 तरह के भिक्षुक कहे गए हैं: ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, मुसाफिर और जीविका रहित निर्धन। ये 6 तरह के भिक्षुक हैं। सन्यासी के हाथ में जो है अन्न जल जरूर देना चाहिए। सन्यासी मांगने आ जाता है, उसको अन्न जल जरूर देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही सबकी विशेषता होती है। अगर दरवाजे पर कोई आ जाता है, गृहस्थी उसे भूखे को खाना खिला देता है, जल पिला देता है, उसी से उसकी मुक्ति हो जाती है। गृहस्थ आश्रम की जो विशेषता होती है उसकी कथा का वर्णन करते हैं। एक राजा का और ब्राह्मण का संवाद है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन, पहले समय पर एक राजा उत्तानपाद हुए थे। उनका पुत्र उत्तम हुआ था, जो शत्रु मित्र स्त्री पुरुष सभी में बराबर का भेदभाव रखता था। शत्रु हो चाहे पुत्र हो चाहे प्रजा हो, सबको बराबर दंड का अधिकारी रखता था। जो जैसा दंड कर्म करता था उसी के अनुसार अगर निंदित कर्म करने वाले को सजा भी देता था। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता। उस उत्तम राजा के एक स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। उसका नाम था बहुला। दोनों स्त्री पुरुष पति पत्नी एक दूसरे से अति प्रेम करते थे। स्नेह में रोहिणी चंद्रमा के समान थे। उत्तम राजा ने रानी के नेत्र में नेत्र, मन में मन लगा रखा था। एक समय की बात है, मद्यपान करते समय उसने वेश्याओं को देखा, तो उस समय पर वेश्याओं का नृत्य देख रहा था। राजा जो शराब के नशे में रानी को भी शराब पिलाना चाहा, पर रानी ने मुख फेर लिया। रानी ने पीने से मना कर दिया। इससे राजा को क्रोध आ गया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा ने उसी समय द्वारपाल को बुलाया और आज्ञा दी कि इस दुष्टा ने मेरा कहना नहीं माना है, इसलिए वन में जाकर के छोड़ करके आ जाओ। द्वारपाल जो है राजा की आज्ञा से रानी को जंगल में छोड़ करके आ गया। राजा रानी से अति प्रेम करता था, इसलिए राजा ने दूसरी शादी नहीं करी। राजा धर्म से प्रजा का पालन करने लगा, पुत्र के समान प्रजा का पालन करता। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दुख सुनो, मेरे दुख को दूर करो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या दुख है? अपना कष्ट मुझे बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, सोते हुए मेरी रानी को कोई उठा करके ले गया है। रात में मेरी पत्नी मेरे पास सोई हुई थी और रात में कोई चोरी करके ले गया। राजन,
आप कहते हो कि तुम्हें क्या दुख है? राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी स्त्री का किसने हरण किया है बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, राजन सोते हुए मेरी स्त्री की चोरी हो जाए और तुम जानते भी नहीं हो। राजन, अगर प्रजा में पाप होता है तो राजा छठे भाग का अधिकारी होता है, इसलिए सभी प्रजा निश्चिंत होकर सोती है कि राजा हमारा रक्षक है। राजन, तुमने जो है अपने राज्य में जरूर कोई अधर्म कर रखा है, जिसके कारण ऐसे चोर भी हो गए हैं तुम्हारे राज्य में जो मेरी स्त्री को चुरा कर के ले गए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी को मैं जरूर खोजूंगा। आप अपनी पत्नी की सकल सूरत रूप रेखा जो है वो कृपा करके मुझे बताएं, जिससे चित्रकार को आसानी हो, चित्रकार बना दे और वो फोटो में लगवा देता हूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी की जो विशेषता है मेरी धर्म पत्नी की, वो तुम्हें सुनाता हूं। राजन, मेरी पत्नी हमेशा कठोर वचन बोलने वाली, बहुत लंबी है, उसके हाथ छोटे छोटे हैं और मुख सूखा हुआ है, बड़े बड़े दांतों वाली है। ऐसी मेरी कल्याणी मेरी प्रिय पत्नी है। उसके बाल बहुत रूखे सूखे कठोर है, हर समय खड़े रहते हैं। उसका स्वभाव बहुत खराब है, छोटे छोटे स्तंभ हैं, उसके होठ कटे पटे हैं, काली कलूटी है, फिर भी मेरी प्रिय पत्नी है। उसकी उम्र जो है पहली 30 वर्ष के करीब बीत चुकी है। ऐसी मेरी ब्राह्मणी है, फिर भी राजन मैं उसकी कभी निंदा नहीं करता। राजा बोला कि ब्राह्मण, तुम्हारी ऐसी पत्नी है, तुमने अपनी पत्नी के बारे में बताया, ऐसी पत्नी तो कोई भी नहीं चाहेगा। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी की चोरी हो गई, ऐसी से छुटकारा मिला। ब्राह्मण, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देता हूँ, सुंदर पत्नी दिला देता हूँ, तुम्हें राज्य का कुछ गांव भी दे देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने ये वचन कैसे कहे? जैसे भी थी मेरी विवाहिता पत्नी थी। ब्राह्मण पुरुष का पति का कर्म बनता है, जैसी पत्नी मिल जाए, चाहे वो दुखशीला हो, यानी केवल चरित्रहीन ना हो, चाहे वो कर्कशी कलेश करने वाली हो, चाहे सुंदर नहीं हो, तब भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। अक्षेत्र से गिर जाए तब त्याग किया जाता है। राजन, मेरी पत्नी कैसी भी थी, फिर भी मुझे अपनी पत्नी चाहिए, क्योंकि अपनी पत्नी से जो संतान होती है वही कुल का उद्धार करती है। जो दूसरे के द्वारा संतान उत्पन्न करता है वो संतान वर्ण संकर कहलाती है और पितरों को नरक में ले जाती है। इसलिए राजन, मुझे केवल मेरी पत्नी चाहिए। इस प्रकार से जब ब्राह्मण ने कहा, तब राजा जो है ब्राह्मण की पत्नी को खोजने के लिए तपस्वी ऋषि मुनियों के आश्रम में वनों में भटकने लगा। एक जगह पर उसने राजा ने एक ऋषिवर को बैठे हुए देखा, उसके आश्रम में गया और उतर करके तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया, परंतु राजा को देख करके मुनि ने कुछ भी नहीं कहा और कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या देखते हो? हमने तुमको जाना है, तुम उत्तानपाद के राजा के लड़के हो, तुम सम्मान के योग हो। राजा ने कहा, मुनिवर, मेरे राज्य में एक ब्राह्मण के घर में से उसकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया है, उसी को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप कृपा करके बताएं कि वो कहाँ पर है। और आप हमसे कहते हैं कि हम आपके घर आए, आपने हमको अर्घ्य नहीं दिया, इसका कारण भी क्या है? आपने कहा कि हम सम्मान के योग नहीं है। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो, अर्घ्य के योग हो, फिर भी हम तुमको अर्घ्य के योग नहीं मानते, क्योंकि तुमने अपनी विवाहिता रानी को जो है वन में छोड़ दिया है, उसी के कारण तुम्हारा धर्म भी छूट गया है। इसलिए कभी भी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री का ऐसा धर्म है कि पति कैसा भी हो उसके अनुकूल रहे, और पति का भी धर्म है पत्नी कैसी भी हो उसका पालन करना चाहिए। जिस जगह स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता वरदान देते हैं, जिस जगह स्त्रियों का अनादर होता है वहां देवता कुपित हो जाते हैं। इस कारण से उस समय वस्त्र आभूषणों से कल्याण के वास्ते स्त्रियों को सदा सम्मान करना चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है और पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, वहां पर निश्चित लक्ष्मी नारायण का वास होता है। राजा ने लज्जायुक्त होकर कहा, भगवान, ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया है?
किस जगह जाकर के ढूंढूं? आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो कृपा करके बताएं। तब ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण की स्त्री को अद्रि नामक राक्षस का लड़का बलाक नाम का राक्षस ले गया है। उसे तुम उत्पलावर्त वन में देखो और जाकर के ब्राह्मण से उसकी पत्नी का सहयोग कराओ। इसके बाद राजा मुनि को प्रणाम करके रथ पर सवार हुआ और उस उत्पल वन में पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को देखा, जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसे ही देखा, जो बेल फल खा रही थी। राजा ने कहा, हे कल्याणी, तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? तो उस समय पर वो कहने लगी कि हे राजन, मैं साली ब्राह्मण की स्त्री हूँ, इस बनवासी अतरात्र नामक ब्राह्मण की कन्या हूँ, विशाल के पुत्र की स्त्री हूँ, जिसका तुमने अभी नाम लिया है। माता पिता भाई इन सब के रह सहित में सोई हुई थी। यह राक्षस मुझे वहां से चुरा के ले आया। जिस राक्षस ने हमारी माता भाई को हमसे छुड़ा दिया, वो राक्षस भस्म हो जाए। उस राक्षस से मैं वन में लाई हूँ। वो ना मेरे साथ भोग करता है और ना ही मुझे खाता है, ना जाने किस लिए लाया है। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि वो राक्षस कहाँ पर है? मुझको तुम्हारे पति ने भेजा है तुमको लाने के लिए। ब्राह्मणी बोली कि राजन, इसी वन में रहता है। तो राजा उस वन में अंदर गया तो राक्षस को देखा। राक्षस ने राजा को देखा तो आकर के राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, बोलो मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लाए हो? जो औरत बनाने के लिए लाए हो तो औरत बनाने लायक भी नहीं है, ये कुरूपा है, दुष्शीला है। खाने के लिए लाए हो सो कहो। राक्षस बोला कि हे राजन, मैं मांस खाने वाला राक्षस नहीं हूँ। पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कर्म किए जिसके कारण मैं राक्षस हुआ, पर मैं अपना जन्म सुधार रहा हूँ। और स्त्री की बात रही तो मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, जिनको छोड़कर के मैं ऐसी स्त्री के साथ में शादी क्यों करूंगा? राजा ने कहा, फिर किस लिए लाए हो? राक्षस बोला कि राजन, हम राक्षस लोग जहां भी जाते थे, जिस यज्ञ को भी भंग करना चाहते थे, उस यज्ञ में ये ब्राह्मण पहुंच जाता था और ब्राह्मण के पास में ऐसे मंत्र हैं जिसके कारण हमको भागना पड़ता था। इसलिए राजन, मैं लेकर के आया कि ब्राह्मण इस पत्नी के विरह में दुखी हो जाएगा तो उसके मंत्रों की शक्ति बिना पत्नी के नष्ट हो जाएगी। हे राजन, आप इसे ले जाओ। तो उस समय पर राजा जो है ब्राह्मण की पत्नी को ले आया और लाकर के ब्राह्मण को सौंप दिया और कहा कि ब्राह्मण, आप घर चले जाओ, आपको मैंने इसे सौंप दिया है। ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर को चला गया। अब राजा मन में विचार करने लगा कि मुनि ने कहा था कि तुमने पत्नी को त्याग दिया है, हम अर्ध के योग भी नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? राजा जो है उसी समय मुनि के पास पहुंचा और चरणों में गिर पड़ा। कहा कि मुनिवर, कृपा करके आप मुझे कर्तव्य है वो बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या कहता है। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पत्नी जो होती है वो हमेशा पुरुष को अर्थ धर्म काव्य मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि पति के साथ में ही पति पत्नी का जोड़ा होता है, तभी पूजा पाठ सफल होते हैं। स्त्री का धर्म है कि पति को ना छोड़े, चाहे पति दुष्शीला हो, दुष्टभाग्य हो, रोगी हो, दरिद्री हो, कैसा भी हो। और पुरुष का भी धर्म है स्त्री को ना छोड़े, चाहे वो दुष्शीला हो, कुरकुसा हो, वृद्धा हो, रोगड़ी हो, चाहे उसकी संतान नहीं होती हो, केवल व्यभिचारिणी ना हो। राजा ने कहा, भगवान, अब हम क्या करें? कर्म का फल हमें प्राप्त हो गया है, अब हमारा मन दुखी है। हमने पतिव्रता स्त्री को वन में छोड़ दिया था, ना जाने कहाँ चली गई। वन में सिंह व्याघ्र राक्षसों के द्वारा खाई गई होगी। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी पत्नी जो है इस समय पर पाताल लोक में है, सिंह व्याघ्र राक्षसों ने नहीं खाई। तो राजा कहने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, पाताल लोक में उसे कौन ले गया? ऋषि कहने लगे, नाग लोक में सतपोक नाग का नाग है, उसने तुम्हारी स्त्री को वन में घूमते हुए देखा। उसके रूप और सुंदरता को देख करके मायावी नाग पाताल लोक में ले गया। पर उस नाग की कन्या का नाम नंदा है, उसने अपने घर में छिपा करके उसे रखा हुआ है।
नाग ने अपनी कन्या से कहा है हमें उस स्त्री को दे दो। नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया है कि मैं नहीं जानती वो कहाँ गई है। सो पाताल में तुम्हारी रानी है, उसे लाओ और उसे लाने का यत्न करो। स्त्री के साथ धर्मयुक्त क्रिया करो। मुनि के वचन सुनकर के उत्तम राजा रथ पर सवार होकर के अपने राज्य को आया और राज्य में आकर के अपने धर्म का पालन करने लगा। तो उस समय पर राजा ने ब्राह्मणों को बुला करके भगवान की आराधना कराई। राजा ने उस समय पर महाबली बलाक राक्षस का स्मरण किया। राक्षस राजा के पास आया और प्रणाम करके बोला कि हे राजन, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब राजा ने कहा कि राक्षस, मेरी पत्नी को जो है तुम पाताल लोक से लाकर के मुझे दे दो। मैं अपनी पत्नी के बिना अपने कर्मों से मैं दूषित हो गया हूं। उसी समय राक्षस पाताल लोक में गया और राजा की पत्नी को लाकर के राजा से मिलन करवाया। राजा जो है अपनी रानी के साथ में गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए राजा ने जो है भगवान को प्राप्त किया और अपने सभी कार्य सफल किए। गृहस्थ आश्रम की ऐसी महिमा है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी एक साथ मिलकर के अगर कोई भी कर्म करते हैं, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों आवश्यकता पाती है, इसी प्रकार से पति पत्नी को मिलकर के अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और गृहस्थ धर्म के अंदर ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज के दिन नवमी को जो है लौकी जो घिया होते हैं, लौकी नहीं खानी है। बोलो कार्तिक मातम की जय।